हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ के 94 में। दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे अंतःवृत्त और परिवृत्त। दोस्तों अंतःवृत्त और परिवृत्त से क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं कि वृत्त क्या होता है। ये वृत्त होता है, इसको हम वृत्त कहते हैं और ये वृत्त का केंद्र O होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को हम R से डिनोट करते हैं और ये जो पूरा दूरी होता है, पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम व्यास कहते हैं। व्यास को D से डिनोट करते हैं और ये जो घेरा होता है इसको हम कहते हैं परिधि कहते हैं। इसको परिधि कहते हैं। तो इसमें देखिए, अगर आपको व्यास निकालना है तो व्यास D बराबर होता है 2R, यानी 2 गुणे त्रिज्या होता है। R अगर निकालना है यानी त्रिज्या निकालना है तो D/2 होता है। अगर हमसे पूछता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। वृत्त की परिधि अगर हमसे पूछे या परिमाप पूछे, तो वृत्त की परिधि या परिमाप पूछेगा तो इसके लिए फार्मूला होगा 2πr। इतना कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको याद रखना होगा। अब देखते हैं अंतःवृत्त और परिवृत्त। तो अंतःवृत्त और परिवृत्त क्या होता है, अब इसके बारे में देखेंगे। तो हम सीखेंगे अंतःवृत्त। अब देखिए अंतःवृत्त क्या होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए समकोण त्रिभुज है और इसके अंदर ये वृत्त होगा। इसके अंदर में क्या होगा, ये वृत्त होता है। इसी को हम क्या कहेंगे, अंतःवृत्त कहेंगे। इसको हम अंतःवृत्त कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहेंगे। अगर ये मान लीजिए A है और ये B है और ये C है, अगर आपसे त्रिज्या अगर पूछे, अगर आपसे त्रिज्या R पूछे कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या R बराबर लिखेंगे हम A + B, यानी इन दोनों भुजाओं का योग और इसमें से इसको घटा देंगे और उसका आधा कर देंगे। तो A + B और -C/2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके लिए हमको इतना कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, अब देखेंगे हम परिवृत्त। परिवृत्त क्या होता है, परिवृत्त में देखेंगे तो परिवृत्त देखिए क्या होता है। ये वृत्त के अंदर आपका बनेगा समकोण त्रिभुज। ये वृत्त के अंदर समकोण त्रिभुज बनेगा। इसी को हम कहते हैं परिवृत्त कहते हैं। और यहाँ पे देखेंगे, अगर इसकी अगर त्रिज्या अगर पूछेगा, अगर यहाँ पे आपका दे देगा A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। अगर आपसे त्रिज्या पूछेगा तो त्रिज्या R बराबर हो जाएगा, ये कर्ण/2 हो जाएगा, यानी C/2 हो जाएगा। इन कॉन्सेप्ट को भी हमको याद रखना होगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है AB से एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण है 90 अंश और AB बराबर 6 सेमी और AC बराबर 8 सेमी है। तो एक वृत्त जिसका केंद्र O त्रिभुज के अंदर बना है, वृत्त का परिमाप क्या होगा। यानी वृत्त का परिमाप हमसे पूछा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे AB 6 सेंटीमीटर है, AC कितना है 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए ये BC भुजा हमको पता नहीं है। सबसे पहले हम इस भुजा को पता करेंगे। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है। तो यहाँ पे BC बराबर हम लिखेंगे इन दोनों का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होगा, इसके बाद 6 का स्क्वायर 36 होगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 100 होगा और 100 का वर्गमूल निकाल देंगे 10 हो जाएगा। ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर, यानी ये आपका पता हो गया, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। अब हमसे ये पूछा है कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इसकी त्रिज्या हमको पता होना चाहिए। तो त्रिज्या R बराबर लिखेंगे, इन दोनों भुजाओं को जोड़कर इसको घटा देंगे। तो 8 + 6 - 10 और इसका हम आधा कर देंगे। यहाँ पे कितना हुआ, 8 × 6 = 14,
14 में से 10 घटा देंगे, कितना हो गया 4/2, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। ये आपकी त्रिज्या पता हो गई 2 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है कि इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप बराबर होता है, परिमाप वृत्त का परिमाप होता है 2πr, 2πr होता है। तो यहाँ से देखेंगे 2 पाई को पाई ही रख देंगे और r का मान है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 2 रख देंगे। अब गुणा कर देंगे, कितना होगा 2 दूना के 4 पाई, यानी 4 पाई सेंटीमीटर होगा। 4 पाई सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 सेमी, 40 सेमी और 41 सेमी लंबी भुजाओं वाले एक त्रिकोण के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है और इसकी भुजा 9 सेमी, 40 सेमी, 41 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, मतलब इसका त्रिज्या पूछा है। तो त्रिज्या के लिए अभी हम बताएं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। जब त्रिज्या r निकालना है तो इन दोनों भुजाओं को जोड़कर इसको घटा देंगे और इसके बाद आधा कर देंगे। तो 9 + 40 - 41 और बटे में 2। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 9 और 40 49 होगा, 49 में से 41 घटा देंगे 8 होगा और 2 से भाग कर देंगे, कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। ये हो गया 4 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या ही तो हमसे पूछा है। तो त्रिज्या कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है, किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 क्रमशः 3 सेमी और 4 सेमी लंबी है, इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इस बार आपसे परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ पे परिवृत्त क्या होता है या वृत्त के अंदर क्या होगा, वृत्त के अंदर त्रिभुज होगा, ये वृत्त के अंदर। अब इसमें जो है करे 2 भुजाएं क्रमशः 3 सेमी और 4 सेमी दिया हुआ है, मतलब ये भुजाएं 3 सेमी और ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो सबसे पहले हम इस भुजा को ज्ञात करेंगे। इस भुजा को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखिए 3 4 ये ट्रिपलेट बनना है, तो इसका ट्रिपलेट यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसमें आपसे क्या पूछा है, परिवृत्त का क्या पूछा है, तो क्षेत्रफल पूछा है। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या r जब निकालेंगे तो इसी भुजा का आधा कर देंगे, यानी 5/2। 2 से भाग करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालने के लिए इसका हम आधा कर लेंगे, तो ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, परिवृत्त का क्षेत्रफल होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। तो यहाँ पे πr² लिख देंगे। अब पाई को पाई रखेंगे, r का मान यहाँ पे दे दिया है 2.5, 2.5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 25 ये 625 हो गया। 2 अंक के बाद दशमलव, यानी इतना वर्ग सेंटीमीटर, यानी 6.2 पाई वर्ग सेंटीमीटर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।